हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर पे। आज हम लोग देखेंगे आपका भारतीय वन मैथ का जो है एक्सरसाइज 2 का सी। क्या देखेंगे? 2 का सी। जबकि इससे पहले की वीडियो में जो है आपको 1 to 13 तक का जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो 14 का पहला से क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे और बहुत इत्मीनान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो देखिए, इसका जो 14 का पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, यानी 67 जो है बढ़ जाता है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि हमें तो पता नहीं है कि इसका जो आयत है उसका भुजा क्या है, ये तो नहीं पता है। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं कि आयत की लंबाई, आपका ये 14 का कौन सा क्वेश्चन होगा? तो 14 का जो है पहला क्वेश्चन होगा। तो यहाँ माना की लिखिए, माना की आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। देखिए, यदि हम लंबाई को जो है x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, और चौड़ाई को क्या मान लेते हैं? तो चौड़ाई को y मान लेते हैं। क्या मान लीजिए? चौड़ाई को y मान लीजिए। चौड़ाई को क्या मान रहे हैं? y मान रहे हैं, तभी तो क्वेश्चन बनेगा ना। तो देखिए, सबसे पहले हमें कह दिया कि क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो हम लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं? तो आयत का क्षेत्रफल होता है x इंटू वाई, यानी l इंटू बी होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए, लंबाई मेरा x था और चौड़ाई कितना है? y। तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो कितना हो गया? xy हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है कि लंबाई 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर बढ़ाना है? तो 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखिए ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से चलिए, अब प्रश्न से कह दिया है कि लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए। तो लंबाई मेरा कितना है? x है। तो x से कितना बढ़ जाएगा? तो x से जो है 3 आपका बढ़ जाएगा। तो x से 3 बढ़ गया। इसके बाद कह रहा है कि जो चौड़ाई है ना, ये 2 सेंटीमीटर बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो चलिए, चौड़ाई को 2 बढ़ा दीजिए। तो ये आपका y है। अब बढ़ाना है तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं ना। घटाना होगा तो माइनस, तो हमें प्लस करना है, तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल जो है ये कितना बढ़ जाता है? तो क्षेत्रफल जो है आपका 67 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 67। देखिए, 67 बढ़ गया ना। अब यहाँ से जो है हमें क्या कर देना है कि एक इक्वेशन तैयार कर लेना है। तो इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए, x को y से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। 3 को y से करेंगे तो ये प्लस का 3y हो जाएगा। 2 को x से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x। और 2 को 3 से कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, 3 दूना का 6। और इधर क्या बचेगा? इधर आपका xy और प्लस का 67 बचेगा। अब जरा सोचिए कि क्या यहाँ पे कुछ कटने वाला है? तो बिल्कुल कटने वाला है। देखिए, ये प्लस में है, इस साइड आके ये माइनस में है, इधर भी प्लस में है और ये भी प्लस में। तो किसी एक को लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी एक प्लस हो जाएगा तो एक क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब इसे ही सीधा कर दीजिए। तो इसे सीधा कीजिएगा तो पहले हम x वाले को लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। अब देखिए, ये 6 जो है इधर प्लस में, इस साइड भेज दीजिए, इसको पकड़िए ऐसे, इधर भेज दीजिए। तो इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? 67। इसे उठा करके ले चलिए, नहीं जा रहा है तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये प्लस का 3y। अब 67 में से 6 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? 61 बचेगा ना। इसे आप मान लीजिए कि समीकरण जो है ये आपका फर्स्ट हो गया। अब दूसरा शर्त देखिए क्वेश्चन में दूसरा क्या कह रहा है कि कह रहा है लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। अब क्षेत्रफल जो है कितना घट जाता है? तो 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल निकाले। तो हमसे भी पूछ रहा है कि आयत का ही क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह दिया कि कितना बढ़ाना है? तो हमें कह दिया बढ़ाने के लिए लंबाई को जो है 5 सेंटीमीटर घटा देना है। तो लंबाई तो हमारे पास क्या था? x था ना। तो घटाना है तो अब यहाँ लिख दीजिए, पुनः लिख दीजिए। क्या? नेक्स्ट चल रहे हैं तो पुनः लिख दीजिए। अब यहाँ क्या करना है कि लंबाई में से जो है 5 को घटा लेना है। तो x माइनस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कहा कि चौड़ाई को क्या करना है? तो चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए। तो चौड़ाई क्या है? y है ना। तो y में कितना बढ़ाइएगा? 3 बढ़ाइए। तो 3 बढ़ा दिए। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि तो जो क्षेत्रफल आ रहा है ना, वो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जा रहा है। क्या हो रहा है? घट जा रहा है। तो घटाने के लिए आप क्या कीजिएगा? तो घटाने के लिए माइनस कर दीजिए। तो देखिए, माइनस का 9 हो गया।
क्या इतना समझ में आया कि नहीं? यदि कोई प्रॉब्लम होता है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर हम उसे समझाएंगे। देखिए अब जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x को x के साथ जाएगा ना, दोनों एक साथ जाएगा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो x और x क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दीजिए और 5 को y के साथ कीजिए तो 5y हो जाएगा। अब 3 से कीजिए तो ये प्लस 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 क्या हो जाएगा, प्लस का 3x और ये प्लस माइनस माइनस, अब 5 तिया का 15 और ये xy अब माइनस का 9। अब देखिए जो एक जैसा होता है उसी वो एक साथ जाएगा ना, जैसे कि मान लीजिए सेम लड़का लड़की होता है तो उस दोनों का शादी हो जाता है। इसी प्रकार से ये दोनों जो है आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस में इस साइड ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सीधा कर लीजिए, तो इसे तो सीधा करेंगे तो पहले 3x को लिख लीजिए, फिर माइनस में 5y को लिख लीजिए, और देखिए ये माइनस में है उस साइड भेज दीजिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये पहले से 9 जो है माइनस में है, तो ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा माइनस का 5y और ये 15 में से 9 जाएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए दो समीकरण हमें मिल गया, एक समीकरण यहाँ मिल गया और एक समीकरण यहाँ मिल गया। क्या इतना समझ में आया? अब देखिए आप काम कीजिए कि या तो आप x को उड़ा लीजिए या y को उड़ा लीजिए। तो चलिए हम x को उड़ाते हैं, तो x इसके साथ 2 है मल्टीप्लाई में और इसके साथ 3 है, तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसके मल्टीप्लाई से इसमें गुना कर दीजिए और इसके मल्टीप्लाई से इसमें गुना कर दीजिए। यदि आप लुप्तीकरण विधि नहीं देखे हैं तो लुप्तीकरण विधि का एक वीडियो डाल दिए हैं, तो उसे आप जा करके देख लेंगे, तभी जो है क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, तो अब यहाँ लिखिए समीकरण 1, समीकरण 1 में कितना से गुना कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, और दोनों प्लस में है तो माइनस कीजिएगा तभी ना कटेगा, तो माइनस कीजिए। और समीकरण 2 में कितना से कर रहे हैं, तो समीकरण 2 में 2 से कर रहे हैं, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब देखिए समीकरण 1 में 3 से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूना का 6x और प्लस का 3 तिया का 9y और 61 में 3 से कीजिएगा तो 3 और 6 त्रिक 18, 183 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में 2 से कीजिए तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x माइनस का 5 दूना 10y और 6 दूना का 12, आप कर रहे हैं माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए ये दोनों जो है आपस में कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा तो ये जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 19y और यहाँ घटेगा, तो देखिए 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये कितना है, 8 है, तो 8 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो कितना, 7 बचेगा और ये 1 बचेगा। अब क्या 19 से ये कटेगा, तो 19 नमा क्या होता है, 171 होता है ना, 19 नमा का 171, तो 9 बार में कट गया, यानी y का जो वैल्यू निकला वो कितना निकल गया, तो y का वैल्यू हमें मिल गया 9। अब क्या कीजिए कि जो y का वैल्यू आया उसे समीकरण 1 या 2 में डाल दीजिए, तो हम 2 में डालते हैं, चूँकि समीकरण 2 जो है आसान है, आप भी जो है आसान देख करके डालिएगा समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में जो है रखिए, तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 3x और -5 और y की जगह 9 रखिए और इक्वल टू क्या है, तो ये 6 है तो 6 रखिए। अब देखिए ये हो जाएगा 3x और माइनस का 9 पच्चे का पहाड़ा आता है ना, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 9 पच्चे का 45 और इधर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 3x निकालिएगा तो ये 6 है और ये माइनस में इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 45। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से x निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा ना। अब ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, और ये कट जाएगा, 17 तिया का 51 कटेगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू हमें 17 आ गया। कितना आ गया, 17। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल निकाले, क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्षेत्रफल को क्या माने थे, तो यहाँ लिखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, सब लोग को फार्मूला पता है ना, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हो जाएगा आपका x और इंटू वाई, तो x का वैल्यू कितना निकला है 17 और y का वैल्यू निकला है 9, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 153, और यूनिट इसका दिया है सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। अब हम लोग देखेंगे 14 का जो है दूसरा। चलिए देखिए 14 का जो है दूसरा, कहता है यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटाई जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए तो वर्ग बन जाता है। मतलब जब 1 सेंटीमीटर घटाते हैं और 2 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो ये क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है, वर्ग बन जाता है। यदि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आयत का जो है लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं। तो यहाँ लिखिए माना कि, तो माना कि थोड़ा सा लिख देते हैं, माना कि आयत
आयत की लंबाई, आयत की लंबाई को जो है हम l मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? l, या आप x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे क्या मान लिए हैं? l मान लिए हैं। जबकि इसकी चौड़ाई को जो है, चौड़ाई को हम b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया कि 1 सेंटीमीटर लंबाई से और 1 सेंटीमीटर जो है चौड़ाई से घटाने पर, तो लंबाई में से कितना घटाना है? 1 सेंटीमीटर, और चौड़ाई से कितना, चौड़ाई में कितना जोड़ देना है? तो 2 सेंटीमीटर को जोड़ देना है। तो चलिए देखिए, चौड़ाई में हम 2 सेंटीमीटर को जोड़ दिए और फिर जो है यहाँ से 1 सेंटीमीटर को घटा लिए हैं। तो अब क्या कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये b को इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा l और माइनस b, और ये एक जो है माइनस में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 2 आए क्या होगा? 3 होगा ना। अब ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद जो हमें दिया है वो दिया है कि मतलब आयत की परिमिति। तो आयत की परिमिति का फार्मूला आप क्या जानते हैं? तो आयत की परिमिति, तो आयत की परिमिति का जो फार्मूला होता है ये आपका होता है 2 इंटू एल प्लस बी। क्या यही होता है आयत की परिमिति का फार्मूला? अब देखिए, जो आयत की परिमिति का आपको फार्मूला पता है वो पता है, ये तो फार्मूला पता है, और आयत की परिमिति क्वेश्चन में दे दिया है। तो क्वेश्चन में कितना दिया है? 34, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू एल प्लस बी। अब देखिए, ये 2 से कट जाएगा 17 बार में, यानी यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिल गया, एल प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 17। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। यानी समीकरण 1 भी मिल गया, समीकरण 2 भी मिल गया। अब क्या कीजिए कि दोनों समीकरण को जो है सॉल्व कर दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से, इसमें जो है किसी को मतलब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ भी जो है माइनस में है और यहाँ भी प्लस में है, तो ये प्लस कीजिएगा तो ये कट जाएगा, यानी l माइनस बी और इक्वल टू हो जाएगा 3। ये हो जाएगा l प्लस बी और इक्वल टू 17। हम क्या कर रहे हैं? तो प्लस कर रहे हैं, तो ये प्लस 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 होगा और ये भी प्लस 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 होगा। अब देखिए, b से b आपस में ये कट गया, तो बचा क्या? 2l बचा, तो 2l और ये कितना हो गया? 20 हो गया। ये 2 से कट जाएगा कितना बार में? 10 बार में कट जाएगा। यानी हमें जो l मिल गया वो कितना मिल गया? तो 10 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए चौड़ाई। तो अब निकालिए चौड़ाई। तो l का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो l का मान समीकरण या 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रखने के लिए आप स्वतंत्र है, कहीं भी रख सकते हैं जहां मन करे। तो देखिए, समीकरण 2 है l प्लस बी और बराबर का 17। l का वैल्यू हमें पता है 10 प्लस बी, अब बराबर का कितना हो जाएगा? तो 17 हो जाएगा। अब देखिए, ये प्लस में उस साइड ले जाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी b बराबर क्या हो जाएगा? 17 और माइनस का 10। इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी हमें l का वैल्यू और b का वैल्यू जो है दोनों मिल गया है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह दिया? तो क्वेश्चन में कह दिया कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगा? यही ना, इसका लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई कितना हो गया? तो लंबाई हो गया आपका 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। अब हम लोग देखते हैं 14 का जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है, किसी समकोण त्रिभुज की छोटी 2 भुजाओं का योग 15 सेंटीमीटर, यदि इनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि त्रिभुज का जो है छोटी और बड़ी भुजा मान लेते हैं। तो यहाँ लिखिए, माना कि त्रिभुज की छोटी भुजा x तथा बड़ी भुजा y है। क्या इस तरह से मान लीजिए कि छोटी भुजा जो है इसका x है और बड़ी भुजा को y मान लीजिए। जबकि क्वेश्चन में कह दिया है कि इसका जो दोनों का योग है ना वो कितना है? तो दोनों का योग जो है आपका 15 है। तो यहाँ पे हम आपका समकोण त्रिभुज भी बना दे रहे हैं। तो एक भुजा को मान लीजिए हम x मान लिए, एक भुजा को y मान लिए, तो दोनों क्या होगा? छोटी ही होगा ना, कर्ण से तो दोनों छोटी ही होगा। तो कहा क्या कि दोनों का जो योगफल है ना वो कितना है? तो 15 है। तो योगफल चलिए हम 15 बना दिए। इसे क्या कर लिए? तो इसे हम समीकरण 1 कह दिए। अब कहा कि इसका क्षेत्रफल जो है ये 4 अधिक हो जाता है। जब जो है मतलब इसकी बड़ी भुजा में 1 जोड़ देते हैं और छोटी भुजा में 1 घटा देते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है कि 4 बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? 4 बढ़ जाता है।
तो चलिए देखते हैं। तो अब पुनः कीजिए या फिर प्रश्न से करेंगे। तो पुनः कीजिएगा तो क्षेत्रफल कहा गया, तो चलिए हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 और इसका आधार क्या है, तो इसका आधार जो है आपका x मान लीजिए या y मान लीजिए, किसी को भी रख लीजिए। लेकिन यहाँ जो है x और x से y से जो है छोटा मान लीजिए, y से बड़ा मान लीजिए किसी x को मान लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका x और इंटू का y हो जाएगा। चूंकि आधार गुना ऊंचाई होता है फार्मूला, तो आधार हम x को मान लिए और ऊंचाई किसे मान लिए, तो y को मान लिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 xy, यानी क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, 1/2 xy हो गया। लेकिन ये कहा कि जब इसका जो है जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा में एक जोड़ देना है तब इसका क्षेत्रफल। तो मान लीजिए 1/2 और बड़ी भुजा में 1 जोड़िएगा तो y + 1 हो जाएगा, और छोटी भुजा में जो है आप 1 घटा लीजिएगा तो x - 1 हो जाएगा। तब जो इसका क्षेत्रफल होता है वो कितना ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल जो है 4 ज़्यादा हो जा रहा है। तो आप निकाले हैं कि क्षेत्रफल जो है इसका 1/2 xy है और कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो 4 जोड़ दीजिए, क्या जोड़ देंगे तभी तो निकलेगा ना। अब देखिए यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो 1/2 से 1/2 आपस में क्या हो गया, कट गया। अब थोड़ा सा क्या कीजिए कि इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और एक्स को 1 से करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा। माइनस वाई को कीजिएगा तो माइनस वाई, और 1 को करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एक्स वाई और प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी एक्स वाई प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, तो दोनों सेम होता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है ना। तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ क्या बचा, तो यहाँ आपका बचा x और -1, ये -1 है, उस साइड भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका समीकरण जो है 2 हो गया। अब क्या कीजिए कि समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से चलिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से किससे चलेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x + y बराबर कितना, 15, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है x - y और बराबर का 5 है। अब देखिए दोनों एक प्लस में है एक माइनस में है, हम भी क्या कर रहे हैं, तो प्लस कर रहे हैं। अब प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये जो चिन्ह है वही रहेगा ना, तो इसे छोड़ दीजिए ना। अब ये क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा और दोनों y कट गया। अब बचा क्या, x, तो x दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2x, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखिए ये कटेगा, ये कट जाएगा आपका 10 से, यानी x का वैल्यू जो हमें मिल गया वो कितना मिल गया, 10 मिल गया। अब x तो मिल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, y निकालना है। तो y निकालने के लिए x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो मान लीजिए हम जो है समीकरण 1 में डाल देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो आपके पास है उसमें रख दीजिए वैल्यू को। तो समीकरण 1 है हमारे पास x + y बराबर कितना, 15। अब x का वैल्यू 10 है तो 10 + y बराबर क्या हो जाएगा, 15। अब y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा 15, और ये प्लस है तो इस साइड आके माइनस, और y का वैल्यू कितना निकल गया, तो y का वैल्यू आपका 5 निकल गया। हमसे क्वेश्चन में जो है यही चीज़ कहा जा रहा था कि मतलब सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा जो है इसका क्या होगा। तो अब सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए यहाँ तो आंसर नहीं आया है, अरे भाई किधर गलती हो गया। देखिए थोड़ा सा जो है इधर मिस्टेक हो गया है। यहाँ जो है आपका लिखा हुआ है ये जो 1/2 xy और प्लस का 4 है, तो इसे कैसे काट देंगे, पहले तो दोनों को क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा ना। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। तो ये आपका क्या रहेगा, 8 रहेगा। अब जो है आप इसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और ये 8 और ये माइनस में उस साइड जाके प्लस में ये कितना हो जाएगा, तो ये जो है आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसे देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो है आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ आपका 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6। हालांकि ये प्लस में है तो ये प्लस में है, प्लस में है तो ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24, और काटिएगा तो कितना से कटेगा, 12 से कटेगा। यानी x का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, 12 निकला। अब जो है 12 को समीकरण x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका 12 होगा, और 15 में से 12 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, तो ये जो है आपका 3 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। तो ये क्वेश्चन आपका 4 का तीसरा था। अब हम लोग देखेंगे 4 का जो है चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 4 का चौथा,
देखिए 14 का चौथा कहता है एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने से उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कमरे की लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं। तो चलिए देखिए मानते हैं। सबसे पहले माना कि कमरे की लंबाई को जो है x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं। चौड़ाई इक्वल टू कितना हो गया, y हो गया। तो हमें क्षेत्रफल कहा गया, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है कि L गुना B, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो L आपके पास है x और चौड़ाई है y, तो इसका क्षेत्रफल हो गया xy। अब कहा गया कि इसके जो चौड़ाई है ना, इसकी चौड़ाई को जो है x प्रश्न से ले लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि एक आयत कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो इसकी चौड़ाई जो है ना लंबाई से कितना अधिक है, तो 3 मीटर अधिक है। तो देखिए इस प्रकार से हम मान लिए कि इसका जो चौड़ाई है वो लंबाई से कितना अधिक है, 3 मीटर अधिक है। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और इक्वल टू 3। ये आपका समीकरण जो है फर्स्ट हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है उसे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दूसरा कंडीशन कहता है उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने से उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आता है। मतलब उसका जो लंबाई है उसे कितना आपको बढ़ाना है, चौड़ाई है, चौड़ाई को हमें बढ़ाना है 3 सेंटीमीटर। कितना बढ़ाना है, 3 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई को जो है 2 सेंटीमीटर घटाना है। तो देखिए 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिए और कितना घटा दिए, 2 सेंटीमीटर घटा दिए। तो कहा कि इसकी जो क्षेत्रफल है ना उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो देखिए जो क्षेत्रफल था वही क्षेत्रफल हो गया, कोई अंतर नहीं आया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स वाई हो जाएगा और ये प्लस का 3y हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 6 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका एक्स वाई। क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अब यहाँ से देखिए कुछ कट जाएगा तो एक्स वाई से एक्स वाई आपका कट जाएगा, चूंकि ये प्लस में है ये भी प्लस में है। अगर इसे हम इस साइड लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो एक में से एक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसे काट दिए। अब यहाँ क्या बचा, तो यहाँ आपका बच गया 3y माइनस का 2x और इसे उस साइड भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 3y और माइनस का 2x बराबर 6 हो गया। इसे थोड़ा सा सीधा कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x प्लस का 3y और बराबर का 6। इसे समीकरण 2 कह दीजिए। अब देखिए समीकरण 2 है आपका माइनस का 2x और समीकरण 1 जो है ये है x। तो समीकरण 1 में क्या करते हैं कि y को ही उड़ा लेते हैं। तो y में कितना से गुना कर देंगे, तो y में जो है आप 3 से गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 में बराबर करने के लिए कितना से गुना, 3 से कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों एक प्लस एक माइनस में है तो ये प्लस कर दीजिए और समीकरण 2 तो इजली जो है कट जाएगा ये। तो देखिए समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस वाई इजकल टू 3, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3x और माइनस का 3y और बराबर का 9। और दूसरा जो समीकरण है ये है माइनस का 2x और ये है प्लस का 3y और बराबर का 6। अब प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस 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 और ये प्लस 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 हो जाएगा। देखिए ये दोनों तो आपस में कट ही जाएगा, लेकिन यहाँ 3x में से 2x को माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। यानी x का जो वैल्यू निकला वो हमें क्या निकल गया, 15 निकल गया। अब x का मान क्या कीजिए, समीकरण 1 में डाल दीजिए। तो हम यहाँ लिखते हैं x का मान कहाँ डालेंगे, 1 में। तो समीकरण x का मान समीकरण 1 में, तो 1 में रखिए। 1 में रखने पर तो अब इसे उठा करके कहाँ ले चलिए, 1 में ले चलिए। तो x और माइनस वाई बराबर 3 आपका समीकरण है। तो x का वैल्यू तो 15 है और माइनस का y और बराबर का 3। अब यहाँ से आप निकालिए y को निकालिए। तो अगर इसे y को हम इस साइड भेज देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है, इस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 15 माइनस का 3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या निकला, तो y का वैल्यू जो है आपका प्लस का 12 निकला। यानी हमें लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा था, तो लंबाई हमें चौड़ाई माने थे वो y को, तो चौड़ाई आपका 12 हो गया और लंबाई x को माने थे तो लंबाई आपका कितना हो गया, 15 हो गया। यानी ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। अब हम लोग देखेंगे 14 का जो है 5 नंबर क्वेश्चन।
अब देखते हैं 5 नंबर, कहता है एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी उसका जो लंबाई है ना चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है कि अर्ध परिमिति 36 मीटर है, बगीचे की लंबाई चौड़ाई निकाले। तो सबसे पहले हमें क्या मानना होगा कि उस बगीचे का जो है लंबाई और चौड़ाई मानना होगा। तो यह मान लेते हैं, माना कि आयताकार बगीचे की चौड़ाई, तो आयताकार बगीचे की चौड़ाई को x मान लेते हैं और लंबाई जो है, लंबाई को क्या मान लेते हैं, तो लंबाई को जो है y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। चलिए इस प्रकार से मान लिए। अब देखिए सबसे पहले कहा गया है कि इसका जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। तो लंबाई हमारे पास कितना है, तो लंबाई y है, तो y रखिए, और इसका जो चौड़ाई है 4 अधिक है, तो इसे बराबर करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, आपको 4 जोड़ना पड़ेगा चौड़ाई में। तो y बराबर क्या हो गया, x + 4 हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका ये हो जाएगा आपका y और माइनस का x बराबर का 4। ये समीकरण कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। अब समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हमें पुनः क्या कहा गया, तो पुनः जो है इसका हमें अर्ध परिमिति दे दिया है। क्या दे दिया है, अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति का फार्मूला क्या होता है, अर्ध परिमिति। तो ज़रा सोचिए, इसका परिमिति का फार्मूला होता है 2 × L + B, और हमें कह दिया अर्ध परिमिति। अर्ध मतलब क्या, बटा का 2, आधा हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, L + B बचेगा। और क्वेश्चन में दे दिया है कि अर्ध परिमिति आपका 36 है, तो ये हो जाएगा L + B। ये क्या हो जाएगा, L + B। हालांकि L क्या है, लंबाई है, तो लंबाई को हम y माने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 36 = y, और चौड़ाई को माने हैं x, तो y + x हो गया। अब ये आपका क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से चलिए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो 1 है आपका y और -x = 4, और दूसरा समीकरण है y और +x = 36। अब देखिए यहाँ जो है x दोनों, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसे प्लस करना पड़ेगा, यानी ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस, ये दोनों आपस में कट जाएगा। और ये 1y और 1y कितना हो जाएगा, 2y, तो यहाँ लिखेंगे 2y, और ये 36 और 4 क्या हो जाएगा, 40, ये कट जाएगा, 20 × 40, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब y का वैल्यू हमें 20 मिल गया, यानी लंबाई मिल गया, तो इसे क्या कीजिए कि समीकरण 2 में डाल दीजिए। तो यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपके पास क्या है, तो समीकरण 2 है 36 और = y और +x। 36 = y का वैल्यू 20 और प्लस का x है। अब ये प्लस में है, इस साइड भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा, यानी x = 36 और -20, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी आपका जो चौड़ाई हो गया, चौड़ाई कितना हो गया, तो चौड़ाई हो गया आपका 16, और लंबाई कितना हो गया, तो लंबाई आपका 20 हो गया। कितना, अब देखिए 15 का पहला क्वेश्चन कहता है कि एक ही स्थान से 2 व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। उनकी गाड़ियों की चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें क्या कहा है, तो सबसे पहले कहा है कि मतलब गाड़ी दोनों जो है एक ही दिशा में चलता है। कहाँ चलता है, एक ही दिशा में। तो 3 घंटे में 7 किलोमीटर, 3 घंटा में कितना जाता है, 7 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ जो है माना की लिख लेते हैं, माना की गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, गाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी उसे हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर है। क्या है, x किलोमीटर, और जो तय की गई दूरी x किलोमीटर, और इसे हम y किलोमीटर मान लेते हैं। चूँकि इसमें जो है 2 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति, और व्यक्ति का जो है यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दूसरा जो है y किलोमीटर है। कितना है, y किलोमीटर। तो कहा गया है कि 3 घंटा में कितना किलोमीटर जाता है, तो 7 किलोमीटर जाता है। तो जो दूरी का फार्मूला होता है, यानी चाल का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी और बटा का क्या हो जाता है, समय हो जाता है। तो हमें दिया हुआ है दूरी, क्या दिया हुआ है, दूरी 7 किलोमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। क्या हो जाएगा,
चाल गुने समय हो जाएगा। और जो हमारा चाल होगा वो क्या होगा, दोनों चूंकि जो है मतलब एक ही दिशा में जा रहा है, जब एक दिशा में जाता है तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे में से माइनस हो जाएगा। और जब जो है मतलब विपरीत दिशा में जाएगा तो दोनों आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो दूरी हमें दिया है 7 किलोमीटर और दोनों जो है एक ही दिशा में जा रहा है, तो x माइनस वाई और इंटू समय कितना लग रहा है, तो समय लग रहा है 3 घंटा। और ये इसका क्या हो गया, चाल हो गया। चूंकि कह दिया कि दोनों जो है ना एक ही दिशा में जा रहा है, तो जब भी एक दिशा में जाएगा कोई भी गाड़ी, मान लीजिए ये दोनों एक ही दिशा में जाएगा, तो दोनों में का चाल जो है आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर दिया और समय लगता है 3 घंटा, तो 3 घंटा हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 3y। इसे जो है आप समीकरण 1 मान लीजिए। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः देखिए, पुनः क्या कह दिया है, तो फिर से देखिए एक बार और क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह दिया कि जबकि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाता है, उनकी गाड़ियों की चाल ज्ञात करें। तो हमें गाड़ियों की चाल ज्ञात करना है, तो ये कितना दूरी तय कर लेता है, तो 300 किलोमीटर। कितना में, तो देखिए अब जो है दोनों क्या है, विपरीत दिशा में चल रहा है। तो विपरीत दिशा में चल रहा है तो वही 3 घंटा में 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इसे कितना घंटा देगा, 3 घंटा। तो 3 घंटा इधर लिखिए। देखिए ये कट जाएगा आपका 100 से कट जाएगा, यानी ये आपका अगला समीकरण हो जाएगा x प्लस वाई। और इसे आप समीकरण जो है 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण 2। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए। तो समीकरण 1 समीकरण 2 घटा 1 कर दीजिए। समीकरण 2 देखिए ये दोनों जो है बराबर नहीं है, तो समीकरण 2 में जो है आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो समीकरण 3 और माइनस का चिन्ह तो यहाँ माइनस करना होगा समीकरण 1, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है मल्टीप्लाई में। तो देखिए ये 1 में 2 में मल्टीप्लाई करना है तो 1 है आपके पास, तो 2 पहले लिखिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और बराबर का हो जाएगा 3x और प्लस का 3y। और ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 3x और माइनस का 3y। अब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएगा और ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और इसे जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, ये बचेगा 9 और ये बचा 2। क्या ये कटेगा, तो देखिए काट के ये कट जाएगा। 6 चौके 24, क्या कटेगा, तो 6 चौके 24, 24 तो 5 बचेगा। और यहाँ जो है ये जो है आपका लग रहा है कि नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इसे यहीं पे छोड़ दीजिए। y इक्वल टू हो जाएगा 293 और बटा का 6 हो जाएगा। इसे जो है पूर्णांक में तोड़ दीजिए तो ये कटेगा 6 चौके 24, क्या हो जाएगा 6 चौके 24, तो यहाँ 5 बचेगा और 8 छक्के 48 और 5 हो जाएगा 53। यानी इसका जो चाल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48.5/6 किलोमीटर पर घंटा दिया है, तो यहाँ हो जाएगा पर आवर। अब हमें क्या करना है कि अब जो है हमें x निकल गया है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी जो है ये चाल निकल गया। अब फिर से y का मान कहाँ रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ रखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 है आपके पास, 7 इक्वल टू 3x और माइनस 3 इंटू 293 बटा 6, ये कट जाएगा 3 से, 3 दूना 6 और ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा 7 प्लस 293/2 हो जाएगा। अब इस दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 14, ये 14 हो जाएगा, 14 प्लस 293 और बटा का 2 जोड़ लीजिए तो 4 और 3 7 हो जाएगा। ये 9 1 10 का 0 हासिल 1, 307 और बटा का 2। देखिए ये 3 जो है गुना में है तो इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। तो x इक्वल टू हो जाएगा 307 और 3 दूना का 6, यानी ये हो जाएगा 2 और इंटू का 3, तो ये 307 और बटा का 6 हो जाएगा। 6 से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या होगा, 6 पंचे का 30, फिर ये कट गया तो 6 कम 6 लगाइएगा और ये 1 बटा क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया 51.1/6 किलोमीटर x का वैल्यू और y का वैल्यू 48.5/6 आ गया। ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 15 का दूसरा कहता है A और B 2 स्थान हैं जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। एक ही समय उन स्थानों से 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करता है और वे 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन यदि वे एक ही दिशा में चलते तो 6 घंटे में मिलते। उनकी चाल निकाले। तो हमें क्या निकालना है, दोनों का चाल। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं, माना कि A की चाल,
तो ए की चाल को जो है हम x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और b की जो चाल है इसे मान लेते हैं कि y किलोमीटर पर आवर होगा, ऐसे मान लेते हैं। अब ये कह दिया है कि मतलब ये जो है a और b दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितना है, 6 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ जो है आपका a है और यहाँ b है, ये a हो गया, ये b हो गया, दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो 6 किलोमीटर है। तो चलिए दूरी जो है हम देख लिए हैं कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, 6 किलोमीटर है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि इससे दोनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ रहा है, यानी ये भी जो है इधर की ओर दौड़ रहा है तो ये भी इधर की ओर जो है दौड़ रहा है। तो जब एक दूसरे के विपरीत हुआ ना, ये जब विपरीत होता है तो दोनों का जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो चाल बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, तो चाल बराबर फार्मूला जानते हैं दूरी और बटा का समय, क्या यही जानते हैं ना, यही फार्मूला होता है। हालांकि हमें जो है यहाँ पे दूरी दिया है तो दूरी को हम अलग कर लेते हैं, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल और गुना का क्या हो जाएगा, तो चाल गुना का समय हो जाएगा। अब देखिए चाल, दूरी हमें है 6 किलोमीटर और चाल क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहा है तो इसका चाल हो जाएगा x प्लस वाई, यानी चाल हो गया x प्लस वाई। तो इससे जो समय लग रहा है वो समय कितने का लग रहा है, तो समय लग रहा है 45 मिनट का। कितने का लग रहा है, 45 मिनट। अब मिनट में दिया है तो चूंकि आपका चाल जो है किलोमीटर पर आवर में है तो इसे भी क्या कीजिए कि आवर में बदल लीजिए, तो 60 से भाग दे दीजिए, तो क्या ये कटेगा, ये कट जाएगा, 15 तिया का 45 और 15 चौके 60 कट जाएगा। अब क्या कीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से इधर हो जाएगा तो 4 से कीजिएगा तो ये 24 हो जाएगा, और 3 से इसमें कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x और प्लस का 3y। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, यानी ये जो है समीकरण 1 बन गया। अब हम लोग को देखना है कि अगला कंडीशन क्या कह रहा है। तो आगे देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए। 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन यदि वे एक ही दिशा में चलते तो 6 घंटा में मिलते। अब कह रहा है कि अगर वो एक ही दिशा में चलता ना तब कितने देर में मिल जाता, तो 6 घंटे में मिल जाता। तो डिस्टेंस तो सेम ही है, यानी जो हमारा, फिर से फार्मूला लगाइएगा, तो दूरी बराबर चाल गुना क्या हो जाएगा, समय, चाल गुना समय हो जाएगा। तो दूरी 6 किलोमीटर है, लेकिन चाल, अब कह रहा है कि ये पहले एक दूसरे के विपरीत जाता था, अब क्या हो रहा है कि दोनों एक ही तरफ जा रहा है, मतलब ए भी यहीं से चलना शुरू करता है और बी भी यहीं से चलना शुरू करता है, और दोनों एक ही दिशा में जाता है, तो इसका चाल क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी x माइनस वाई हो जाएगा। तो इसका चाल क्या हो गया, x माइनस वाई। अब इसको जो समय लगता है वो कितने का लगता है, तो समय इसको लग रहा है 6 घंटे का, तो समय कितना हो गया, 6 घंटा। अब देखिए ये 6 से ये 6 कट जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। इसे जो है इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब देखिए समीकरण 2 माइनस, अब क्या किए हैं कि समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया ये। अब समीकरण 1 और -2 गुना कितना से कर दिए हैं, 3 से, चूंकि जो है बराबर करने के लिए। तो देखिए समीकरण 1 आपका ये हो गया और 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों आपस में कट गया, और ये कितना हो गया, 6y हो गया, और इधर 21 हो गया। 6 21 बटा 6 हो जाएगा, जो कि 7 या 21 और 2 तिया 6, ये कट करके आ जाएगा 3.5 किलोमीटर। और फिर y का मान जो है समीकरण 1 में रख दिए, और 24 इक्वल टू 3x प्लस 3 इंटू 21/6 हो गया, ये कट जाएगा। 3 दूना का 6, 21 बटा 2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 48 माइनस 21/2 हो जाएगा, और ये गुना में था, इस साइड ले आए भाग में, तो ये 6 हो गया, और इसे डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया, 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये जो है आपका क्वेश्चन अब बन गया।